बड़ी जानकारी एक और सामने आ रही है। पाक जासूस ज्योति मल्होत्रा पर लगातार बड़े खुलासे हो रहे हैं। इसी बीच रामलला के दर्शन करने अयोध्या आई थी ज्योति, ये भी जानकारी अब सामने आई। ज्योति मल्होत्रा के अयोध्या ट्रिप पर पुलिस की नजर थी। अयोध्या में ज्योति ने किस किस से संपर्क किया, ज्योति के साथ अयोध्या में कितने लोग आए थे, ये तमाम जो चीजें हैं वो खंगाली जा रही हैं और इस पर नजर भी जो है वो पहले से बनी हुई थी। लेकिन यहाँ पर बेहद से ऐसी जगहों पर गई थी। अमूमन बेहद जो कम यूट्यूबर हैं वो जाकर इस तरह पर जगह पर वीडियो बनाते नजर आते हैं, लेकिन यहाँ पर रामलला दर्शन के लिए पहुंची थी और इसी के साथ अयोध्या गई। लेकिन पूरी तरीके से पुलिस की निगाहें जो है बनी हुई थी। विस्तार से बताइएगा जावेद इस किस्से को। देखिए, ज्योति जो है, तमाम जो ज्यादातर ज्योति के जो वीडियोस हैं, आपने देखा होगा कि वो सेंसिटिव जगह जो कहीं ना कहीं आतंकी या हमेशा एक सुरक्षा कारणों से बेहद अहम माना जाता है। ज्यादातर वीडियो उसने सर्दियों के मौसम में बनाया है। अगर कश्मीर की चलिए, कश्मीर का तो मौसम हमेशा वैसा रहता है, लेकिन अगर हम इसके अलावा अगर हम राम मंदिर की बात करें या फिर साउथ की बात करें या फिर हम दूसरे स्टेट की बात करें, तो ज्यादातर इसके वीडियोस जो हैं वैसे सेंसिटिव एरिया के वो सर्दियों में ही बनाए गए हैं, जैसे कि आप रामलला के भी वीडियोस देख रहे हैं। और इसमें सबसे अहम बात यह है कि जो ज्योति है वो एक एक वीडियोस में जो बारीकी है, वो सारी चीजें बहुत ही इस तरीके से उसका प्रेजेंटेशन है कि जो एक एक चीज को बताना कि कौन सा गेट कहाँ पे है, कौन सी चीजें कहाँ पर, किस तरीके से आप आ सकते हैं, कैसे चीजों को, ये उसका एक यूट्यूब का स्टाइल हो सकता है। लेकिन ज्यादातर वीडियो में जो ज्योति है उसके जो तरीका है वो बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि एक तरह का साइन भी होता है, एक कोड वर्ड भी होता है कि आप डायरेक्ट किसी चीज को इंडिकेट नहीं कर सकते, क्योंकि किसी भी देश का जब जासूस या कोई एजेंसी जो खुफिया एजेंसी होती है, वो हमेशा किसी भी चीज को एक वर्ड से या किसी एक न्यूमेरिकल वर्ड से या किसी भी चीज से उसको इंडिकेट करती है। तो कहीं ना कहीं ज्योति भी जिस तरीके से ज्योति की जो डायरी मिली है, ज्योति की जो कुछ पेजेस, कुछ चैट्स के जो एजेंसीज को कुछ सैंपल मिले हैं, उसमें भी ज्योति का जो तरीका है वो बिल्कुल इसी तरीके से है। और एक इन्फ्लुएंसर जो है वो एक किसी भी एक देश को, क्योंकि सबको पता है कि पाकिस्तान और भारत के बीच का रिश्ता कैसा है, लेकिन इसके बीच भी पाकिस्तान बिल्कुल में कई ऐसे जावेद, ये धार्मिक सिलेक्टेड और जो आदेश दिए जाते थे सिर्फ उन्हीं जगहों पर जाकर कंटेंट क्रिएट किया करती थी, और ये तो वो कंटेंट है जो वो अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया करती थी। इसके अलावा भी तमाम ऐसी वीडियोस इसने बनाई होंगी जो सामने नहीं आई, बल्कि जिस जगह पर इसको पहुंचाना था, जिन लोगों ने इसको यहाँ भेजा, उनके पास सीधा पहुंचाई गई थी। रामलला दर्शन मार्ग पर ज्योति ने वीडियो बनाया था, जय श्री राम कहते हुए ज्योति का ये वीडियो काफी तेजी से वायरल हुआ। रामलला की धरती को पावन बता रही है ज्योति। ज्योति के माथे पर जय श्री राम का टीका भी लगा नजर आ रहा है। वीडियो में आप देख सकते हैं प्राण प्रतिष्ठा के बाद का ये वीडियो नजर आ रहा है। जब प्राण प्रतिष्ठा की गई थी उसके बाद यहाँ पर ये वीडियो जाकर बनाया गया था। जाहिर सी बात है, जब यहाँ पर अयोध्या में रामलला के दर्शन करने के लिए लोग आ रहे थे, उस वक्त पर ये जब प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, बेहद ही ज्यादा धमकियां भी लगातार मिल रही थी। जावेद, ये भूलना नहीं चाहिए हमें कि उस वक्त पर जो है धमकियां काफी मिल रही थी अयोध्या में राम मंदिर को किसी भी तरीके से नुकसान पहुंचाने के लिए, और उसी बीच यहाँ पर ज्योति वीडियो बना रही थी जाके, यानी कि फिराक में थे। जो धमकियां मिल रही थी, कहीं ना कहीं कनेक्शन जो है वो निकल सकता है यहाँ से ज्योति से। देखिए, बिल्कुल हो सकता है कि महज रामलला के लिए लाखों लोग चाहते थे दर्शन करना जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा रखी गई थी राम मंदिर के लिए। तो ऐसे में हो सकता है कि ज्योति वहां पर सिर्फ महज देखने के लिए गई हो, लेकिन जिस तरीके से जो चीजें निकल कर सामने आ रही वो कहीं ना कहीं अपने में कई सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिर जो ज्योति है, ज्योति का मकसद जो था वो सिर्फ भारत के खिलाफ यानी पाकिस्तान के लिए एक टूल किट के तौर पर वो तमाम जानकारी देना जो भारत के लिए नुकसान और पाकिस्तान के लिए फायदा है। तो ज्योति ने जो भी वीडियोस बाकायदा शूट किया, और जिस तरीके से आप बात करी पिंकी कि राम प्राण प्रतिष्ठा के वक्त से ही लगातार अयोध्या में जो है वो लगातार खतरा बना हुआ था। जी हाँ, बिल्कुल। अगर हम आतंकी एसएफजे यानी कि सिख फॉर जस्टिस की बात करें, यानी कि पन्नू की, तो पन्नू ने भी वहाँ, पन्नू के भी कुछ हैंडलर्स जो हैं वहां पर पकड़े गए थे, जिन्होंने वहां पर बाकायदा पन्नू ने जिस तरह से उन्हें हायर करके राम मंदिर में आतंकी मॉड्यूल को अंजाम देने की कोशिश में था। वहीं दूसरी तरफ अगर हम दूसरे आतंकी संगठन की बात करें तो उनकी तरफ से भी लगातार जो है
वो थ्रेट कॉल था, जिसको लेकर देश की सुरक्षा एजेंसी, देश की जांच एजेंसी और यूपी पुलिस के साथ साथ पूरी तरीके से सेंट्रल एजेंसीज पूरी तरीके से अलर्ट थी। किसी तरीके की किसी के भी मंसूबों को कामयाब होने नहीं दिया गया। लेकिन अब जिस तरीके से ज्योति जैसे और ना जाने कितने इन्फ्लुएंसर्स होंगे, कितने लोग होंगे जो राम मंदिर दर्शन करने के लिए गए, ऐसे में उस वक्त आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल है। लेकिन ज्योति की एक खासियत ये रही कि ज्योति को लेकर एक एक शख्स जिन्होंने एक्स पर भी एक एनआईए को उन्होंने उनको ट्वीट किया था और उन्हें टैग किया था। उन्होंने बताया था कि ज्योति जो है उसकी एक्टिविटी बहुत ज्यादा सस्पेक्टिव है और मैं देश की सेंट्रल एजेंसी से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि वो ज्योति पे नजर रखे। अब ये शख्स या तो वो ज्योति को जानता था या फिर वो शख्स था जो ज्योति को बेहद करीबी से जानता था, जिसने एक्स पर जाकर उसने एनआईए को टैग किया। और अब हम्म। जिस तरीके से ज्योति की जो तमाम चीजें जो निकल कर सामने आ रही, जो चीजें परत दर परत निकल रहा, पिंकी देखिए अभी भी जो ज्योति के चारों फोन है, जो जानकारी के मुताबिक उसको फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया था, उसको जैसे जैसे रिकवर किया जा रहा है, क्योंकि कई ऐसी चीजें हैं कि ज्योति को कहीं ना कहीं ये लगा कि वो पकड़ी जा सकती है, क्योंकि जो एजेंसी है वो एक लंबे समय से ज्योति को मॉनिटर कर रही थी। ज्योति के एक एक एक्टिविटी को मॉनिटर किया जाता है, ज्योति कहाँ मिल रही, कहाँ ठीक जा है। रही है। लेकिन इसी एक्टिविटी के दरमियान एक बार ज्योति बिल्कुल पाक जावेद, अब जो देखना ये है, बिल्कुल बिल्कुल, अब देखना ये है कि आने वाले समय में और कितने बड़े खुलासे होते हैं, कहां से कनेक्शन जो है और निकलकर सामने आता है, उन कड़ियों को भी खंगाला जाएगा और बड़े खुलासे होने की पूरी उम्मीद इस वक्त जताई जा रही है। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम बड़ी जानकारियों के लिए। हरियाणा के हिसार की रहने वाली ज्योति मल्होत्रा कहने को एक यूट्यूबर है, ट्रैवलर है और ब्लॉगर है, लेकिन उसके तार पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से जुड़े हैं। ज्योति मल्होत्रा ने दुश्मन देश से ऐसी दोस्ती गांठी कि अपने ही देश से गद्दारी करने लगी। दौलत और दुश्मन से कथित मोहब्बत ने ज्योति को अपने ही देश का दुश्मन बना दिया। दिल्ली में पाकिस्तानी एम्बेसी के अधिकारी मोहम्मद तानिश से उसकी दोस्ती इतनी ज्यादा बढ़ी कि वो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के हाथों की कठपुतली बन बैठी। देश की संवेदनशील जानकारियां आईएसआई को भेजने लगी। देश की सुरक्षा के लिए खतरा बनी ज्योति मल्होत्रा से जांच एजेंसियों की पूछताछ अब लगातार जारी है, लेकिन सूत्र बताते हैं कि ज्योति मल्होत्रा सहयोग नहीं कर रही है। देश से गद्दारी, देशद्रोह, दुश्मन देश को गोपनीय और संवेदनशील जानकारी भेजने को वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बता रही है। उधर जांच में कई ऐसे खुलासे हो रहे हैं जो उसके पहलगाम में हुए आतंकी हमले से जुड़े होने के संकेत दे रहे हैं। पहलगाम हमले से पहले पहलगाम जाना, पाकिस्तान के कई बार यात्रा करना, चीन तक वो जा चुकी थी। सूत्र बताते हैं कि ज्योति मल्होत्रा के साथ ही उससे जुड़े यूट्यूबर्स का बड़ा नेटवर्क आईएसआई के लिए जासूसी कर रहा था। देश से गद्दारी, पाक से यारी, ज्योति की संदिग्ध गतिविधियां सारी, पहलगाम से पहले पाक का दौरा, ज्योति मल्होत्रा देश के लिए खतरा, आईएसआई एजेंट से गहरा रिश्ता, दुश्मन को बेच दी गोपनीयता, ज्योति जासूस। पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में गिरफ्तार यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को लेकर जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, उसके नए नए टेरर लिंक सामने आ रहे हैं। जांच एजेंसियों की इन्वेस्टिगेशन में अब जो नया खुलासा हुआ है वो चौंकाने वाला है। ज्योति के देश विरोधी और खतरनाक इरादों को समझने के लिए पहले आप इन दो तस्वीरों को देखिए। ये दोनों ही तस्वीरें ज्योति मल्होत्रा को देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त पाए जाने की तस्दीक करती हैं। पहली तस्वीर 22 अप्रैल को हुए पहलगाम हमले के बाद की है। दिल्ली के पाक उच्चायुक्त में पहलगाम हमले के बाद एक संदिग्ध युवक केक लेकर जाता हुआ दिखा। पहलगाम में आतंकियों ने 26 पर्यटकों को बेरहमी से मार दिया और दिल्ली में पाक उच्चायुक्त में जश्न मनाया जा रहा था। दूसरी तस्वीर में इसी संदिग्ध शख्स के साथ ज्योति मल्होत्रा हंसती हुई दिख रही है। तस्वीर देखकर ऐसा लगता है कि दोनों के बीच अच्छी जान पहचान है। ज्योति मल्होत्रा पर पुलिस और केंद्रीय जांच एजेंसियों की नजर काफी पहले से थी। वजह उसकी संदिग्ध गतिविधियां, ऐसी गतिविधियां जो उसके देश से गद्दारी को उजागर कर रही थी। फिर भी एजेंसियों ने ज्योति को गिरफ्तार करने से पहले उस पर खुफिया तरीके से नजर रखी। पुख्ता सबूत मिलने पर ही उसे गिरफ्तार किया गया। ज्योति मल्होत्रा 5 दिन के पुलिस रिमांड पर है। उससे पाकिस्तान के लिए जासूसी करने को लेकर लगातार पूछताछ की जा रही है, लेकिन ज्योति पूछताछ में सहयोग नहीं कर रही है। सूत्रों के मुताबिक
ज्योति सवालों के जवाब देने की जगह एजेंसियों को कानून समझाने की कोशिश कर रही है। वो शातिराना अंदाज में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन यानी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की आड़ लेकर बचने की कोशिश कर रही है। हिसार के रहने वाली ट्रैवल ब्लॉगर ज्योति मल्होत्रा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का कहना है कि लगातार वो पीछे 2 सालों से पाकिस्तान के ऑफिसर्स जो उनके ISI के जो लोग हैं, जो उनके एम्बेसी के लोग हैं, उनके साथ संपर्क में थी और भारत विरोधी जो जानकारी है वो इकट्ठा करके पाकिस्तान के लोगों को दे रही थी, जिसके बाद पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी के बाद 5 दिन के रिमांड पे उनको भेजा गया है। रिमांड में कई चीज़ें ऐसी जानकारी मिली है जिससे भारत के जो एक खतरा है, जो जासूसी का खतरा था, वो बनता हुआ दिखाई दे रहा है। पुलिस से लगातार बातचीत में ज्योति कोई कोऑपरेट नहीं कर रही, वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का नाम ले रही है और असंवैधानिक अधिकारों का जिक्र कर रही है कि उसकी मर्जी है वो क्या बात करेगी, किससे बात करेगी। वो ये भी कह रही है कि दोस्ती करना गुनाह नहीं है, मैंने पाकिस्तान के लोगों से दोस्ती किया है, पाकिस्तान के लोगों के साथ में दोस्ती करने से ही उसकी बातचीत आगे बढ़ी थी और कोई किसी तरीके की बात नहीं है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आपकी दोस्ती ऐसे लोगों से क्यों होती है जो देश के विरोधी गतिविधियों में शामिल होते हैं। जो पूछताछ में और भी कई जानकारियां मिली हैं। हरियाणा पुलिस का कहना है कि उसने कई ऐसे ब्लॉगर के नाम लिए हैं जो इनके संपर्क में थे। लगभग 7 ऐसे पूरे देश में लोग गिरफ्तार हुए हैं जो भारत के खिलाफ जो है षड्यंत्र रच रहे थे, पाकिस्तानियों को जानकारी दे रहे थे। ज्योति ने पूछताछ में ये भी बताया है कि हरकिरत सिंह जो है हरियाणा का, वो कुरुक्षेत्र का रहने वाला है और कुरुक्षेत्र से हरकिरत सिंह ने ही इसको दानिश जो था, जो पाकिस्तानी हाई कमीशन में काम करता था, उससे उसकी भेंट करवाई थी और पूरे प्लानिंग में जो है अहम रोल तीनों का रहा है। लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तो है, लेकिन देश से गद्दारी की कीमत पर नहीं, देश की सुरक्षा, देश के खिलाफ जासूसी करने की कीमत पर नहीं, दुश्मन देश से संवेदनशील जानकारियां साझा करने की कीमत पर नहीं, देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने की कीमत पर नहीं। यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा के लैपटॉप और मोबाइल से कई अहम सुराग मिले हैं। इनमें देश की गोपनीय और संवेदनशील जानकारियां पाकिस्तान को भेजना भी शामिल है। सूत्रों के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी सीधे पाकिस्तानी खुफिया अधिकारियों के संपर्क में थी। वो व्हाट्सएप, टेलीग्राम और स्नैपचैट के जरिए संवेदनशील सूचनाएं देश के दुश्मनों तक पहुंचा रही थी। ज्योति के दिल्ली में पाकिस्तानी एम्बेसी के अधिकारी मोहम्मद दानिश से न केवल करीबी संबंध थे, बल्कि दानिश की मदद से वो पिछले 1 साल में कई बार पाकिस्तान भी जा चुकी है। दानिश की मदद से ही वो पाक खुफिया एजेंसी ISI के संपर्क में आई। पाक खुफिया अधिकारी के साथ उसके इंडोनेशिया के बाली द्वीप पर 1 हफ्ते तक रहने की बातें भी सामने आ रही हैं। ज्योति के सोशल मीडिया अकाउंट पर ऐसे कई वीडियो मिले जिसमें वो पाकिस्तान के उच्चाधिकारियों के साथ दिख रही है। यहाँ तक कि पाकिस्तान के नेशनल डे पर ज्योति को पाकिस्तान हाई कमीशन में बुलाया गया था। जासूसी के आरोप में गिरफ्तार होने के बाद उसके इंस्टाग्राम अकाउंट को सस्पेंड कर दिया गया है। हालांकि ज्योति का फेसबुक और यूट्यूब अकाउंट अभी भी चालू है। जांच एजेंसियां उसके पैसों के ट्रांजैक्शन, विदेश यात्रा और पाकिस्तान के अधिकारियों के साथ हुई बैठकों की गहन जांच कर रही है। जांच एजेंसियों को शक है कि ज्योति मल्होत्रा के तार पहलगाम आतंकी हमले से भी जुड़े हो सकते हैं, क्योंकि पहलगाम आतंकी हमले से करीब 4 महीने पहले वो पहलगाम गई थी और कुछ दिनों के बाद उसने पाकिस्तान की भी यात्रा की थी। इसके अलावा ज्योति एक बार चीन भी जा चुकी है। उसने वहां का वीजा मांगते हुए वीडियो भी शेयर किया था। पुलिस और केंद्रीय जांच एजेंसियां ज्योति के ट्रैवल के तार जोड़ने की भी कोशिश कर रही है। ज्योति मल्होत्रा से जुड़ी इतनी सारी संदिग्ध गतिविधियां बताती हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े गंभीर षड्यंत्र में वो शामिल थी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।